हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक बेसिक होगा और कुछ एडवांस होगा। हम लोग आज जिस टॉपिक को देखने वाले हैं उसका नाम है वाई वी नीड पाइथन। ये वीडियो नंबर 6C है, मतलब वीडियो नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले वीडियो नंबर 6 का 3 पार्ट पहले ही अवेलेबल करा दिया गया है मेरे चैनल के ऊपर। आप चाहे तो जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बात करते हैं वाई वी नीड पाइथन टॉपिक में। कुछ लैंग्वेजेस को हम लोग आज देख लेते हैं, टाइप ऑफ लैंग्वेज को हम लोग देख रहे हैं, तो वाई वी नीड पाइथन टॉपिक में उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस कर लेते हैं वाई वी नीड पाइथन टॉपिक को पाइथन के अंदर। चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। जैसा कि हम बताएं आपको अभी, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है वाई वी नीड पाइथन। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर आज हम लोग किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं? वाई वी नीड पाइथन टॉपिक को। और वाई वी नीड पाइथन में ये वीडियो नंबर 6 का वीडियो नंबर 4 है। ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले टोटल 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है मेरे चैनल के ऊपर। आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी वाले प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मेरा सजेशन यही रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आपसे कि आप जरूर देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो सके, बेटर हो सके, स्ट्रांग हो सके। वाई वी नीड पाइथन में आज हम लोग वीडियो नंबर 6C, इससे पहले 6B अपलोड हो चुका है। ये वीडियो नंबर 6C है, डे 4th, ये चौथा दिन है वीडियो का। वीडियो नंबर 6 का 4th पार्ट है। टोटल फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अपलोड किया गया है मेरे चैनल के ऊपर। इससे पहले वाले पार्ट में हम कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में हर चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज, और भी हम लोग लैंग्वेज को देखेंगे पार्टिकुलर वाइज एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से? तो अभी तक कहाँ तक बता दिए थे? हम बता दिए थे आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तक क्लियर हो गया था, है ना? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बाद का हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले अगर हम एक और चीज आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको समझने का कोशिश कीजिए। समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप इससे पहले वाले वीडियो को देखिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले आज के टॉपिक में हम लोग किसको कवर करने वाले हैं? वाई वी नीड पाइथन के अंदर मार्कअप लैंग्वेज को, कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। अगर हम मार्कअप लैंग्वेज की बात करें तो मार्कअप लैंग्वेज में सबसे पहले इसके फर्स्ट लाइन को हम लोग देख लेते हैं। मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअली में होता क्या है? तो फर्स्ट लाइन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इस लाइन से तो आपको क्लियर हो गया होगा, मार्कअप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से काफी डिफरेंट होता है, काफी अलग होता है। मार्कअप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से काफी अलग होता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा क्या होता है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ऐसा क्या होता है, पहले उसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है। इतना भी आपको समझ में आ गया? मार्कअप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग मार्कअप लैंग्वेज को मार्कअप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी नहीं बोलते हैं, सिर्फ हम लोग मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन और कोड टू हार्डवेयर टू परफॉर्म इट्स टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक तरह का लैंग्वेज है जो हम तो आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का लैंग्वेज है जो हमारे हार्डवेयर को, हमारे सीपीयू को सॉफ्टवेयर के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन देता है, एक प्रोग्राम के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन देता है, और उस इंस्ट्रक्शन के मदद से किसी भी टास्क को हार्डवेयर परफॉर्म करता है। ठीक है, उसी इंस्ट्रक्शन की मदद से, वही प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर क्या करता है? उसी टास्क को परफॉर्म करता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या करता है? कोई भी अदर प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम करता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर यूज्ड टू कंट्रोल अदर प्रोग्राम, क्रिएट डायनेमिक एप्लीकेशन, ऑटोमेट टास्क। आपको हम बताएं इसका यूज हम लोग ऑटोमेट टास्क में करते हैं, उसके साथ साथ ये डायनेमिक एप्लीकेशन को क्रिएट करने में मदद करता है। डायनेमिक मतलब जिसमें कोई मूवमेंट हो, उस मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और कोई और अदर प्रोग्राम को कंट्रोल करना हो, वहां भी हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब हम बताते हैं मार्कअप लैंग्वेज के बारे में कि मार्कअप लैंग्वेज में क्या ऐसा डिफरेंस है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में नहीं है। ये काफी अलग क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन क्या है? बट द मार्कअप लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द लुक और डिजाइन ऑफ अ वेब पेज। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है। यहाँ पे क्या है? ये किसी भी वेब पेज के डिजाइन को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? तो वेब पेज के डिजाइन को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। वेब पेज का लुक कैसा देना है, डिजाइन कैसा देना है, वो कौन प्रिपेयर करता है? मार्कअप लैंग्वेज प्रिपेयर करता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वेबसाइट में डायनेमिसिटी लाना होगा, वेबसाइट को डायनेमिक बनाना होगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग जिस लैंग्वेज का यूज करेंगे वो होगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब उसी वेबसाइट में, उसी वेब पेज में अब हमको किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराना होगा, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा
लिख दिए थे यहाँ पे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट यूज टू प्रिपेयर द लुक और डिजाइन ऑफ अ वेब पेज। ये किसी भी वेब पेज के डिजाइन और लुक को प्रिपेयर करने में मदद करता है। प्रिपेयर इसके मदद से हम लोग किसी भी वेब पेज के डिजाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम लोग लुक दे सकते हैं। किसी भी वेब पेज के डिजाइन को हम लोग क्या चीज का यूज करके बनाते हैं? मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है? मार्कअप लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर फॉर अ डेटा लुक और डिजाइन ऑफ अ वेब पेज। अब अभी वही बात हम बताएं आपको, मार्कअप लैंग्वेज एक तरह का लैंग्वेज है जो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डेटा को प्रिपेयर करने में मदद करता है। उसके साथ साथ वेबसाइट के डिजाइन को, वेबसाइट यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वेब पेज बोलेंगे, ठीक है। वेबसाइट बनाने में सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है, उसके लिए अदर लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है। तो वेब पेज के लुक और डिजाइन को हम लोग क्या चीज से बनाते हैं? तो मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं। इन मार्कअप लैंग्वेज देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉजिक और एन एल्गोरिदम। इसमें किसी तरह कोई लॉजिक का यूज ही नहीं होता है। इसमें बस आपको मतलब एक छोटा सा टैग बोलिए या फिर कोई भी कोडिंग बोलिए, उसी का यूज किया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई भी लॉजिक का यूज नहीं किया जाता है या फिर किसी भी तरह का कोई भी एल्गोरिदम का यूज नहीं किया जाता है। मार्कअप लैंग्वेज में लॉजिक और एल्गोरिदम का यूज नहीं होता है। लॉजिक और एल्गोरिदम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है मार्कअप लैंग्वेज के केस में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन को, नेक्स्ट लाइन के बारे में। नेक्स्ट लाइन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मार्कअप लैंग्वेज आर HTML, XML, SGML, XHTML, लाटेक्स। कहने का मतलब क्या है? मार्कअप लैंग्वेज का कई सारा एग्जाम्पल होता है, जैसे HTML हो गया, XML हो गया, SGML हो गया, XHTML हो गया, लाटेक्स हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में कहने का मतलब इसका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, XML का फुल फॉर्म क्या होता है, SGML का फुल फॉर्म क्या होता है, XHTML का फुल फॉर्म क्या होता है, और लाटेक्स का कोई फुल फॉर्म तो नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे स्टाइल शीट लैंग्वेज के बारे में। स्टाइल शीट लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है? सबसे पहला एग्जांपल है CSS। CSS का मतलब क्या होता है? CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो एक पॉपुलर स्टाइल शीट लैंग्वेज है। और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज हम लोग करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को लुक प्रोवाइड करने में, उसको अट्रैक्टिव बनाने में या कलरफुल बनाने में। तो क्या लिखा हुआ है? इट यूज टू गिव स्टाइल और लुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML, XHTML, SVG, XUL, etc। कहने का मतलब क्या है? वैसा डॉक्यूमेंट जो HTML के फॉर्म में, XHTML के फॉर्म में, SVG के फॉर्म में, XUL के फॉर्म में कोड किया गया हो, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग करते क्या है? लुक देते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं या फिर उसको कलरफुल बनाते हैं। किसका यूज करके? किस लैंग्वेज का यूज करके? स्टाइल शीट लैंग्वेज का यूज करके। मतलब मार्कअप लैंग्वेज और स्टाइल शीट लैंग्वेज दोनों मिल करके काम करता है। और इस दोनों के कॉम्बिनेशन से जब हम लोग कोई भी काम को करते हैं, कोई भी वेब पेज को बनाते हैं, तो वो वेब पेज काफी अट्रैक्टिव और कलरफुल लगता है देखने में, ठीक है। तो ओवरऑल स्टाइल शीट का क्या काम है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। स्टाइल शीट लैंग्वेज लुक प्रोवाइड करता है, अट्रैक्टिव प्रोवाइड करता है किसी भी वेब पेज को, किस डॉक्यूमेंट को, मतलब किसी भी वेब पेज को। तो कौन सा वेब पेज को? तो वैसा वेब पेज जो HTML के टैग से या फिर XHTML के कोड से मिलकर बनाया गया हो, उस वेब पेज को अट्रैक्टिव और लुक प्रोवाइड करता है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? स्टाइल शीट लैंग्वेज का नेक्स्ट एग्जांपल है DSSL। DSSL क्या है? तो DSSL का मतलब होता है डॉक्यूमेंट स्टाइल सेमिनेटिक्स स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टाइल सेमिनेटिक स्पेसिफिकेशन का मतलब है इट इज स्टैंडर्ड स्टाइल शीट यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? इट इज स्टैंडर्ड स्टाइल शीट यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये एक तरह का स्टैंडर्ड स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो डिफाइन करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, यानी कि डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करता है। आप ऐसा समझिए, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम, डिफाइन जो होता है डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम किसका होता है? DSSL का होता है, मतलब डॉक्यूमेंट स्टाइल शीट सेमिनेटिक्स स्पेसिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। नेक्स्ट लाइन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? XSL। XSL का मतलब क्या होता है? इसमें X जो होता है साइलेंट होता है, इसके लिए हम लोग इसको एक्सटेंसिबल बोलते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिबल। तो एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, तो एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। XSL का मतलब होता है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। अब एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज का यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म XML डॉक्यूमेंट इनटू अदर फॉर्मेट, HTML, PDF, SVG, etc। अब ये करता क्या है? XSL करता क्या है? एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो ये XML डॉक्यूमेंट को, जो XML डॉक्यूमेंट होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट जो होता है, उस डॉक्यूमेंट को HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, PDF में कन्वर्ट करने का काम करता है, SVG में कन्वर्ट करने का काम करता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं, जो स्टाइल शीट लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल है। स्टाइल शीट लैंग्वेज का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? JSSS मतलब JSSS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जावा स्क्रिप्ट स्टाइल शीट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जावा स्क्रिप्ट स्टाइल शीट। ट्रिपल एस का मतलब क्या होगा? जावा, J फॉर जावा, S फॉर स्क्रिप्ट, S फॉर स्टाइल एंड लास्ट S, द मीनिंग ऑफ द S इज शीट, जावा स्क्रिप्ट स्टाइल शीट। हालांकि ये हम आपको समझाने के लिए बताए हैं ताकि याद रहेगा। ट्रिपल एस का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट स्टाइल शीट। अब इसके बारे में आपको हम बताते हैं। इट इज नॉन स्टैंडर्ड स्टाइल शीट लैंग्वेज दैट इज जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स दैट यूज जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स टू डिफाइन स्टाइल। जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स को यूज करता है स्टाइल को डिफाइन करने के लिए। मतलब स्टाइल क्या है यहाँ पे? तो एक तरह का लैंग्वेज आप समझो। स्टाइल से यहाँ पे आप समझो कि किसी भी तरह का स्टाइल शीट लैंग्वेज को जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स का यूज करके उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। किसी भी स्टाइल शीट लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स का यूज करके। वहां पे कौन सा लैंग्वेज काम करता है? जावा स्क्रिप्ट स्टाइल शीट लैंग्वेज काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं FOSI के बारे में। FOSI क्या होता है? FOSI का मतलब होता है फॉर्मेटिंग आउटपुट स्पेसिफिकेशन इंस्टेंस। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग आउटपुट स्पेसिफिकेशन इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेटिंग आउटपुट स्पेसिफिकेशन इंस्टेंस तो एक तरह का स्टाइल शीट लैंग्वेज ही है। अब इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो इट इज स्टाइल शीट लैंग्वेज दैट यूज फॉर SGL डॉक्यूमेंट। अब ये एक तरह का स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग SGL डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। अब इसमें से कुछ वर्ड आपको नहीं समझ में आया होगा, जैसे SGL क्या होता है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, SVG क्या होता है, XUL क्या होता है, ये सब आपको हम क्लियर कर देंगे। ये सब आपको आ जाएगा, ये वीडियो एंड होते होते आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे इट इज स्टाइल शीट होगा, SHEET, यहाँ पे डी नहीं होगा, ठीक है? तो इसको एक बार आप टी कर लीजिएगा। चलिए, आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा स्टाइल शीट लैंग्वेज में, स्टाइल शीट या फिर मार्कअप लैंग्वेज में। अब हम लोग और भी डिटेल में देख लेते हैं टाइप ऑफ लैंग्वेज को। लेकिन उससे पहले आपको हम एक बार कुछ ऐसा वर्ड जो आपको समझने में हो सकता है मे बी कंफ्यूजन हुआ हो, उसको एक बार क्लियर कर देते हैं। जैसे SGL हो गया, XUL हो गया, SVG हो गया, PDF हो गया, इसका फुल फॉर्म वगैरह एक बार हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानेंगे या किस तरह के टाइप ऑफ लैंग्वेज को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले SGML। SGML का मतलब होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। SVG का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। SVG का मतलब क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। उसके बाद PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। XUL का मतलब होता है यूजर इंटरफेस लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, इसका फुल फॉर्म ही होता है यूजर इंटरफेस लैंग्वेज। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम SGL के बारे में बताते हैं। SGL का मतलब होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज लैंग्वेज, ठीक है? कहीं कहीं भी इसको हम लोग SGML भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? चलिए, यहाँ पे SGL को हम लोग कहीं कहीं पे SGML भी सुनने को मिलेगा आपको, जिसका मतलब या तो आप स्टैंडर्ड जनरलाइज लैंग्वेज बोलिए जो जनरल टर्म में यूज किया जाता है, या फिर स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज बोलिए। अब हम लोग किस लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ लैंग्वेज के अंदर? अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेरी लैंग्वेज को, उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज को, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे या नहीं, जब इसके बारे में बताएंगे तो आपको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो आते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेरी लैंग्वेज से। क्वेरी लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग क्वेरी लैंग्वेज की फर्स्ट लाइन को देख लेते हैं। क्वेरी लैंग्वेज का फर्स्ट लाइन क्या है? इट इज द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रिक्वेस्ट एंड रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय सेंडिंग क्वेरी। कहने का मतलब ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो करता क्या है? तो रिक्वेस्ट और रिट्रीव्स, डेटा को रिक्वेस्ट एंड रिट्रीव्स करने का काम करता है डेटाबेस से। मतलब डेटाबेस से डेटा को वापस लाने का, या फिर डेटा को पाने का यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने का। आप ऐसे समझिए टेक्निकल टर्म में, डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को वापस हम लोग को लाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है? एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय सेंडिंग क्वेरी। कहने का मतलब क्या है? लैंग्वेज दैट रिक्वेस्ट एंड रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय सेंडिंग क्वेरी। अब जब हम लोग क्वेरी भेजते हैं, क्वेरी सेंड करते हैं, तो वहां से वो डेटा को हम लोग को वापस देता है। बस ऐसे समझिए, किसी भी फॉर्म को आप फिलअप करते हो तो दो तरीका से करते हो। पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। तो आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन आईडी अलॉट किया जाता है, और उस रजिस्ट्रेशन आईडी को फिर से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में जाकर के उस रजिस्ट्रेशन आईडी को डाल करके लॉगिन करना पड़ता है, तो आप अपने फॉर्म को वहां पे फिलअप कर पाते हो, ठीक है? तो जब आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालते हो तो उसको आप समझो कि वो की है, एक तरह का चाबी है, एक तरह का कोई रजिस्ट्रेशन लॉगिन जो है वो आपका एक्सेस का की है आपके लिए, जिससे आप डेटाबेस से अपने डेटा को मैच करा सकते हो। उसके बाद वो पेज आपकी सिस्टम में ओपन होगा, आपसे रिलेटेड पेज, आपसे जो रिलेटेड डेटा होगा वो पेज तभी खुलेगा जब उसका की आपके पास होगा।
ठीक है, उसका एक्सेस आपके पास होगा और वो एक्सेस आप कर कैसे सकते हो, तो वही रजिस्ट्रेशन आईडी से जो आप पहले रजिस्ट्रेशन करते समय आप फिलअप किए थे, तो वहीं पे क्वेरी लैंग्वेज काम करता है। हालांकि किसी एक लैंग्वेज के ऊपर जितना भी आपका वेबसाइट है वो नहीं बना सकते हैं सिर्फ पाइथन को छोड़ करके, क्योंकि पाइथन ओवरऑल हर केस में यूज होता है इसके लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन क्या है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज वेल नोन एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है सबसे अच्छा लैंग्वेज है, सबसे बढ़िया लैंग्वेज है क्वेरी लैंग्वेज का एग्जांपल अगर हम बोले तो। एसक्यूएल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्वेरी लैंग्वेज के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बैकएंड डेवलपर लोग ज्यादा यूज करते हैं। मोंगोडीबी का भी यूज किया जाता है बैकएंड में वैसे, लेकिन एसक्यूएल भी ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लैंग्वेज को देख लेते हैं, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज को। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज में क्या है, तो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज ये है क्या, तो इट इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट, यहाँ पे इज में आई यहाँ पे मिस हो गया, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। इट इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन। ये एक तरह का लैंग्वेज है जो स्पेशली स्पेशलाइज्ड होता है स्पेसिफिक डोमेन के लिए। इसका यूज हम लोग स्पेशली किसके लिए करते हैं, एक प्रॉपर स्पेसिफिक डोमेन, मतलब एक जगह के लिए किया जाता है, एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए यूज किया जाता है। जो करता क्या है, तो लैंग्वेज के कोड को, लैंग्वेज का जो कोड होता है उसमें इंप्रूवमेंट लाता है, उसका रीडेबिलिटी को बढ़ाता है और बॉयलर प्लेट जो होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। क्या करता है, लैंग्वेज के इंप्रूवमेंट को बढ़ाता है, रीडेबिलिटी को बढ़ाता है और बॉयलर प्लेट को रिड्यूस करता है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं व्हाई वी नीड पाइथन के टॉपिक को, और भी हम लोग लैंग्वेजेस के बारे में देख लेते हैं। चलिए किसी और लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज को एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। चलिए डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन होगा, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आर प्रोग्रामिंग। आर प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीएसएल, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक। इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, आर प्रोग्रामिंग का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, स्टैटिकल कंप्यूटिंग के लिए और ग्राफिक्स के लिए करते हैं, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है डीएसएल लैंग्वेज का, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो। अब हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख लेते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लाइन को देख लेते हैं, और क्या है क्या नहीं है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका भी कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट लाइन क्या है, इट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर लाइक सेट ऑफ कमांड लाइंस और गाइडलाइंस दैट मस्ट फॉलो द स्मूथ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इन प्रॉपर मैनर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर लाइक सेट ऑफ कमांड लाइन, जो एक तरह का प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड होता है, एक तरह का एक रूल सेट ऑफ नियम इसके ऊपर बेस्ड होता है, और उस नियम में कमांड लाइन को फॉलो करना पड़ता है। कुछ कमांड्स होते हैं, उस कमांड लाइन को फॉलो करना पड़ता है, और कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, और उसको फॉलो करते हुए वहां पे स्मूथ एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कराया जाता है, और प्रोग्राम को प्रॉपर मैनर में कोड करके उसका आउटपुट हम लोगों को मिलता है, उसका आउटपुट आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ओ आर होगा, और होगा, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ पे आर होगा, ठीक है, यहाँ पे आर कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, और गाइडलाइंस, ठीक है, आर मिस हो गया था, उससे पहले ओ था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, आर हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन को। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन एल्गोरिथम एंड यूज वेरिएबल लूप एंड फंक्शन टू क्रिएट अ प्रोग्राम, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एंड परफॉर्म इन अ स्पेसिफिक टास्क। अब कहने का मतलब क्या, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होता है, वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड होता है, लूप के ऊपर बेस्ड होता है, फंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, एल्गोरिथम क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, लूप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, हर चीज क्लियर हो जाएगा, बस आप पेशेंस रखिए, ठीक है। जब प्रैक्टिकल बताएंगे तो वेरिएबल, लूप, फंक्शन, डेटा टाइप, ये सब चीज को पहले बताना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज को, तब जाके क्लियर होगा। कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, सब वही चीज है, ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके ऊपर बेस्ड होता है, एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होता है, वेरिएबल के ऊपर बेस्ड होता है, लूप के ऊपर बेस्ड होता है, फंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, और भी कई सारा टर्म हो सकता है जिसके ऊपर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड होता है, ठीक है। और ये सभी टर्म मिल करके, छोटा छोटा चीज मिल करके क्या बनाता है, एक प्रोग्राम को बनाता है, और वो प्रोग्राम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। वो प्रोग्राम क्या परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। एक बार और आपको हम बढ़िया से समझा देते हैं, यहाँ पे परफॉर्म होगा, आई एन ए नहीं होगा, इन ए यहाँ पे कोड हो गया होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या बताएं हम, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किसके ऊपर बेस्ड होता है, वेरिएबल, लूप, फंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, जो करता क्या है, एक तरह के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। वेरिएबल, लूप, फंक्शन मिलकर के एक प्रोग्राम को बनाता है, और वो प्रोग्राम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, इट परफॉर्म इटरेटिव्स एंड रिकर्सिव कॉल, फॉर एग्जांपल फोर्टेन, सी, बेसिक, कोबोल, एटीसी, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। फोर्टेन हो गया, सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। वहां पर रिकर्सिव कॉल क्या होता है, उसके साथ साथ प्रोटोटाइप क्या होता है, ये सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, ये भी क्लियर हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्लियर होगा, बस आप ये सब नाम सुनिए, ठीक है। अभी आप समझिए, प्रैक्टिकल बताएंगे तो हम खुद बोलेंगे, कुछ टर्म आपको हम बोलते जाएंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज 3GL लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 3GL का मतलब क्या होता है। 3GL का मतलब होता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, उसी तरीके से होता है 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज।
तो 2GL भी होता है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो हम तो बताए थे लैंग्वेज का जो कैटेगराइजेशन है या फिर क्लासिफिकेशन है वो कई टाइप के बेसिस पे ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके जनरेशन के ऊपर कैटेगराइज कर दिया गया है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऐसे करके। तो ये थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है। आई होप कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, ठीक है। उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा 4 to 5 आवर के अंदर। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही कंप्लीट कर लिए, यहां तक प्रोसीजरल लैंग्वेज को देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बाद जितना भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। कौन कौन सा टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बाद हम लोगों का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बाद हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो का टाइमिंग काफी ज्यादा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा वीडियो नंबर 6, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और लॉजिकल प्रोग्रामिंग, ये 3 टॉपिक बचा, इसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल सेट लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके साथ साथ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी देख लिए। इसके बाद का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है, और इस तीनों में से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको एक बार हम बता देंगे, है ना। चलिए, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी हम बताएं वो सभी का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, ठीक है, ताकि आपको समझने में इजी हो, आसानी हो, ठीक। और इसको खुद से भी पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए। अभी तक हम लोग वाई पाइथन कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, जब भी कंप्लीट करेंगे तो इसमें क्रॉस मार्क लगा देंगे, ठीक है। चलिए, ये वीडियो नंबर 6 था, वीडियो नंबर 6 का 4th पार्ट था, वीडियो नंबर 6.4, ठीक है। अब यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6.5 में, यानी कि वीडियो नंबर 6 के लास्ट वाले पार्ट में। ये वीडियो नंबर 6.4 था, ठीक है। इसके लास्ट जो पार्ट है, मतलब इसका जो सबसे अंतिम पार्ट है, उसमें हम लोग बात करेंगे और भी लैंग्वेजेस के बारे में। आई होप कि आपको आज जितना भी चीज बताए होंगे कोई भी डाउट नहीं होगा। उसमें कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए। चलिए, अगेन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं।